सभी को नमन। गत लेक्चर से हम आगे उपवास के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये 18वां लेक्चर आज का नेचुरोपैथी का है और हम देख रहे थे उपवास के तौर तरीके, टाइप ऑफ उपवास। तो एक उपवास हमने देखा था प्रातःकालीन उपवास, कि आधुनिक इस जीवन शैली में सुबह नाश्ता करने की एक आदत लोगों को पड़ी है। तो सुबह उठ के कम से कम 10 से 12 बजे तक कुछ न खाना, उसे ही प्रातःकालीन उपवास कहा जाता है। और सायंकालीन उपवास तो रात का जो खाना है उसे कट कर देना, उसे बंद कर देना ही तो सायंकालीन उपवास जो है उसमें रात का जो भोजन है उसे बंद करना होता है। तो ये जैसे ही आयु बढ़ती है तो एक समय का भोजन बंद कर देना चाहिए। अब ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकली समझने के लिए, और इसे फॉलो करने के लिए भी थोड़ा कठिन जाता है। तो एक ऑप्शन एक ऐसा है कि आप एक समय का जो अनाज है वो बंद कर दे। गेहूं, चावल या फिर ज्वार इसे ना खाए, बस खाली सब्जी खा के या फिर दूध पी के आप सो सकते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में दूध को विष माना है, तो इसे भी समझने की कोशिश करनी है कि दूध जो है वो आप दूध ही ले, दूध के संबंध दूध से बनी जो चीज़ें हैं उसे कतई नहीं लेना है। अब दूध से बनी जो 2-4 चीज़ें हैं उसे आप ले भी सकते हैं उपचार के स्तर पर, जैसे कि नेचुरोपैथी में तक्रकल्प किया जाता है, छाछ को पिलाया जाता है। पेट के रोग है या फिर वेट लॉस के लिए ऐसे कराया जाता है। अभी गत कुछ दिन में एक तक्रकल्प किया, 5 दिन का तक्रकल्प किया, उसमें 3-3.5 किलो तक वेट लॉस उस पेशेंट का आया। उससे पहले 3 किलो ऑलरेडी वेट लॉस आया था जो डाइट प्लानिंग पेशेंट ने किया उसके आधार पर, और बाकी फिर पेशेंट को और ज़्यादा वेट लॉस चाहिए था तो फिर तक्रकल्प किया, यानी 5 दिन तक मात्र तक्र ही यानी छाछ ही पेशेंट को पीने के लिए दिया था। ठीक है, तो ये एक उपवास। फिर आगे है एकाहारी उपवास। तो किसी भी एक ही वस्तु को खाना, उसे एकाहारी उपवास कहते हैं। यानी सुबह एक वस्तु खाना और फिर दोपहर दूसरी वस्तु खाना। ठीक है, अधिकतम लोग ये करते हैं कि जैसे कि खासकर जो मेस या होटल जो होते हैं उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन रहती है, सुबह के खाने में भी, दोपहर के भी और शाम के खाने में भी। तो यहाँ पर खाना लेते समय सुबह का खाना जो लिया है उसमें जो आपने पदार्थ लिए हैं वो रात को रिपीट नहीं करने हैं आपको, तो उसे कहेंगे फिर एकाहारी उपवास। ठीक है, तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। अगर पेट खराब है तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर है रसोपवास। अब फलों का रस जो है, किसी किसी को फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनका जो पेट है फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए फिर रसोपवास बताया है। अब अलग अलग फलों के अलग अलग गुण बताए हैं और उन गुणों के आधार पर रोग से संबंधित वो उपवास कराया जाता है। तो ये रसोपवास ये 3 से 5 दिन का आप करा सकते हैं। फलो उपवास वो भी वैसा ही है, जिनके जैसे कि पेट साफ नहीं होता है और वैसे अगर फाइबर, रोटी, चावल, दूध के साथ में जो खाना हम खाते हैं रूटीन, तो उनके साथ में फाइबर खा के भी अगर पेट ठीक ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो आप 3 से 5 दिन तक फलों पर पेशेंट को रख सकते हैं। बाकी कंडीशंस मैंने पहले ही बताई है कि जिसको भी उपवास करना है उसे 2 दिन से ही पूर्व तैयारी करनी होती है। उसमें इनिमा लेना होता है, उसमें वमन कराना होता है, फिर सफाई शरीर के होने के बाद में फिर उपवास शुरू किया जाता है, वो भी अंडर सुपर ऑब्जर्वेशन
हर दिन पेशेंट का बीपी चेक करना हो सकता, अगर पेशेंट को कोई शिकायत है ग्लूकोज के संबंध में तो ब्लड शुगर भी चेक करना वहाँ पर आवश्यक हो जाता है। ठीक है। दुग्धोपवास, ये भी उपवास कराया जाता है। हालांकि नेचुरोपैथी में दूध को विष माना है, जैसे 5 सफेद चीजें, उसमें नमक आता है, दूध आता है, लेकिन इसे उपचार के स्तर पर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए निश्चित रूप से एक दवा के जैसे दवा कुछ समय तक हम लेते हैं उसके बाद में बंद कर देते हैं, तो वैसे ही दूध कुछ समय तक दिया जा सकता है। 4 से 5 दिन तक ये उपवास कराया जाता है। अब जिनके शरीर में बहुत कमजोरी है, बहुत थकावट है, बहुत कलावट है, बहुत कुछ टॉनिक और एलोपैथी मेडिसिन खाने के बाद में भी, इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने के बाद में भी उनको ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्हें फिर 4 से 5 दिन का आप दुग्धोपवास करा सकते हैं। तो जब कल्प चिकित्सा आएंगी तो उसमें हम इसको उपवास को हम कल्प चिकित्सा में एक अलग थिंकिंग होती है। यहाँ पर उपवास है तो ठीक है, यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ क्या किया जाता है। तो पहले 2 दिन पेशेंट को इनिमा लगाया जाता है, वमन कराया जाता है, और 2 दिन के बाद में फिर तीसरे दिन पेशेंट को दूध पिलाया जाता है। और दूध एक समय में मान लो कि 200 ml दूध पिलाना है, फिर ऐसे दिन में 4 से 5 बार दूध पिलाना, एक समय में उससे ज़्यादा अधिक नहीं पिलाना चाहिए। तो 200 ml फिर ऐसे 2 या 3-4 घंटे के अंतराल में दूध जो है वो 200 ml पिलाया जाता है। तो मान लो कि जैसे 5 बार हम 200 ml दे रहे हैं तो 1 लीटर दूध एक दिन में जा रहा है, तो दूसरे दिन में फिर उसकी मात्रा या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो पहले दिन हमने 5 बार दिया, फिर 7 बार, फिर आगे 9 बार, यानी दूसरे दिन 1200 ml हो जाएगा। तीसरे दिन जो है 7-9 बार देते हैं तो उससे अधिक है ना, करीबन 2 से 2.5 लीटर तक का ये दूध तीसरे दिन हो जाता है। फिर आगे आगे वैसे मात्रा बढ़ाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि दूध एक विरेचक भी है, पित्त शामक भी है, वात शामक भी है, और गाय का अगर दूध है तो फिर वो कफ को भी बढ़ाता नहीं है। भैंस का दूध भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी मिला के लेना है, क्योंकि वो पचने के लिए थोड़ा गरिष्ठ रहता है। ऐसे ही मठोपवास किया जाता है। तो जिन्हें आंतों में खराबी है, पेट की गड़बड़ी है, बहुत मेडिसिन लेके भी उनका पेट ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ये मठोपवास 1 से 2 दिन का भी कराया जाता है और 10 से 15 दिन का भी आवश्यकता के अनुसार कराया जाता है। अब मट्ठा जो है उसे कैसे तैयार करें, तो मट्ठा जो है इसमें थोड़ा सा तक्र से अधिक पानी रहता है। तो 1 पाव दही और उसमें 2 पाव पानी, यानी 3 पाव, यानी 1.25 लीटर ये मट्ठा बनेगा। तो उसमें आप थोड़ा जीरा वगैरह मिक्स कर सकते हैं, नमक नहीं करना चाहिए। और साथ में ही फिर वमन तो कराना ही है पहले पूर्व तैयारी में, और इनिमा भी करवाना है। ठीक है। तो ये मट्ठा उपवास है जो जिन्हें स्पेशली डाइजेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, और स्पेशली जिन्हें पाइल्स रहती है, बवासीर रहती है, मुड़व्याध रहती है, उन्हें ये उपवास हम करा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फायदा पेशेंट को होता है। फिर आगे चल के पूर्ण उपवास है, जलोपवास है। इसमें मात्र पानी ही पिया जाता है। तो ये आवश्यकता के अनुसार 1 दिन से लेकर फिर 15 दिन तक ये उपवास कराया जाता है। और इसमें पानी और उसमें आप नींबू का रस ले सकते हैं, पानी और नींबू का रस, और आवश्यकता पड़ने पर शहद भी उसमें डाल सकते हैं जो लेना चाहते हैं उनके लिए। तो अगर ये उपवास कराया जाता है तो इसमें बवासीर जो पेशेंट है, बवासीर के पाइल्स के जो पेशेंट है, उनको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जिन्हें पेट साफ नहीं होता है उन्हें भी बहुत अच्छा फायदा इसमें मिलता है। और जिन्हें स्किन के प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा उपवास है। और जिनके शरीर में फैट्स बढ़ गए हैं, चर्बी बढ़ गई है, उनके लिए भी शहद पानी के ऊपर का उपवास बहुत अच्छा है। मूत्रपिंड यानी किडनी
के विकार में भी ये उपवास कराया जाता है। और आगे चल के फिर एक साप्ताहिक उपवास है। साप्ताहिक उपवास, इसका अर्थ है साप्ताहिक उपवास यानी सप्ताह में एक बार। अभी बहुत सारे जितने भी धर्म पंथ है उसके उनके अनुसार एक एक अपना एक तौर तरीका रहता है उपवास का। तो बहुत सारे लोग उपवास करते हैं सप्ताह में एक बार, है ना। कोई सोमवार का करता है, कोई बुधवार का करता है, कोई गुरुवार का करता है, कोई एकादश है, या फिर अलग अलग उपवास आते हैं और उसमें फिर उपवास किया जाता है। लेकिन उसमें जैसे कि उपवास के दिनों में या फिर उससे पहले कोई तैयारी नहीं रहती। दिन भर भूखे रहते हैं और फिर उसके ऊपर साबूदाना खा लेते हैं, बटाटा खा लेते हैं, आलू खा लेते हैं, आलू के चिप्स खा लेते हैं, तली हुई बहुत सारी चीज़ें होती है उन्हें खा लेते हैं। तो ये भूखे रहते हैं 8-8 10-10 घंटे, और उसके बाद में फिर जो उपवास छोड़ने का तरीका होता है वो तो कहीं पता ही नहीं होता है। और गलत तरीके से फिर उपवास के दिनों में ऐसे गलत चीज़ें खाई जाती है, जिससे कि उपवास का तो निश्चित रूप से कुछ फायदा ही नहीं होता है, उल्टा रोग बढ़ते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिन्होंने उपवास किए और उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब हमने बहुत किया, भगवान का बहुत किया या फिर ईश्वर का बहुत किया, इतने उपवास रखे, लेकिन फिर भी हमारा कुछ भी फायदा उसमें हमें नहीं लगता, तबीयत बिगड़ती गई। अब जो फायदा भी होता होगा तो वो मात्र स्वास्थ्य के संबंध में ही होता है। आप भूखे रहने से कोई देवी देवता प्रसन्न हो, उसके पीछे ये विचार नहीं है। इसके पीछे ये विचार है कि आपकी प्रकृति जो है, जो प्रकृति जो सबके लिए समान रहती है, तो वो प्रकृति, उसका उपचार वहाँ पर होता है, उसकी शुद्धि वहाँ पर होती है। और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन सकारात्मक रहता है, आप अच्छा सोच पाते हैं और आप अच्छा कर भी पाते हैं। और उसी के कारण फिर ये होता है कि आपको आपकी जो उन्नति होनी चाहिए वो होती है। एक बात ध्यान में रखिए, जब तक आपका शरीर और मन स्वस्थ न हो तब तक आप किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी सर्विस में आप ठीक से काम नहीं कर सकते, है ना। और उपवास करने से क्या होता है कि शरीर का भार कम हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, जो स्ट्रेस है वो कम होने से फिर मन स्थिर हो जाता है, मन की एकाग्रता वहाँ पर आती है। और वो स्वास्थ्य फिर अच्छा होने से आप जो काम करते हैं उसके आधार पर फिर आपको फल मिलता है। और आपको लगता है कि उपवास से डायरेक्ट मिल गया। अब कोई भूखा बैठा रहेगा 15 दिन तक, ठीक है, और कुछ नहीं करेगा, है ना, उल्टा पड़ा पड़ा सोया रहेगा, तो उसका क्या भला होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उपवास के दिनों में कामचोर बन जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, या फिर उपवास के पश्चात भी वो अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटीज़ है वो ठीक से नहीं करते। फिर उनके जीवन में तो देखा जाता है कि उपवास करो या फिर और कुछ भी करो, मैं दोष तो उपवास को नहीं देता, भले ही आप भगवान के नाम पर या फिर और किसी के नाम पर आप करते होंगे, लेकिन उसके पीछे का जो मतलब है, उपवास रखने के पीछे का जो मतलब है, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि प्रकृति की शुद्धि, शरीर की शुद्धि वहाँ पर होती है, मन की शुद्धि वहाँ पर होती है, शरीर में जितने भी दोष है वो कम हो जाते हैं, रोग कम हो जाते हैं, और उससे फिर आप अच्छा महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, और उसके आधार पर जो कर्म होता है, काम होता है, उससे ही आपका भला होता है। ठीक है। अब इसमें ये तो इतने उपवास हुए, एक प्रातःकालीन, सायंकालीन, एकाहारी, ये एक, और रसोपवास, फलोपवास, दुग्धो मट्ठो उपवास, पूर्ण उपवास और साप्ताहिक उपवास। उसके आगे फिर दिनों के आधार पर, यानी कितने दिन तक ये जो जितने मैंने उपवास बताए, जैसे मट्ठो उपवास कितने दिन तक करना है, मान लो वो 1 से 3 दिन तक अगर कराया जाता है तो उसे लघु उपवास कहते हैं। मध्यम उपवास
3 से 7 दिन तक कराया जाता है, और तुट उपवास 7 दिन पूर्ण किया जाता है उपवास, फिर 1-2 दिन की थोड़ी गैप दी जाती है और फिर से 7 दिन का उपवास कराया जाता है। इसे तुट उपवास बोलते हैं। दीर्घ उपवास ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं बताया जाता है, किसी रोगी के लिए भी बहुत जांच करके ये बताया जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, है ना, ऋषि मुनि वगैरह जो होते हैं, वो 21 दिन से आगे 50 या 60 दिन तक इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घ उपवास ये भी दूध पर भी कराया जा सकता है, मट्ठे पर भी, रस पर भी, फल पर भी। ठीक है, ऐसे कराया जा सकता है। और कड़क उपवास, ये जो असाध्य रोग होते हैं उसमें 7 दिन के ऊपर अगर उपवास कराया जाता है तो उसे कड़क उपवास बोलते हैं। अब उपवास जब करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, तो छोटे से लेकर बड़े तक उपवास कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फायदे इससे होते हैं। तो हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां है, उसमें हार्ट है, लीवर है, या फिर किडनी है, तो इनकी सफाई उपवास करने से होती है। अब अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो जो सड़ा हुआ पड़ा हुआ जो खाना है हाथों में, उससे जो टॉक्सिन्स लिबरेट्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उपवास करने से। लेकिन आप उपवास के बीच अगर कुछ खा रहे हैं ऐसा सड़ा पड़ा हुआ, तला हुआ, तो निश्चित रूप से आपको फायदा तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। लोग चेंज ऑफ डाइट करके उपवास करते हैं, बड़ा धोखा है खुद के संबंध में, है ना। व्यक्ति अगर ना समझे तो जीवन में खुद को ही धोखा देता है, और फिर उसे लगता है कि मैंने किसी को, देखो मैंने कैसे उल्लू बनाया, है ना। भगवान को भी उल्लू बनाते हैं, खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ उपवास के दिनों में कुछ खा पी के, अगर रहा नहीं जाता तो मत करिए उपवास। ठीक है, बहुत से लोग उपवास करते हैं और बोलते हैं कि अब नहीं, कुछ तो खाने के लिए लगेगा, हम रह नहीं सकते। तो सबसे पहले तो उनको प्रवचन उनको पहले सुनाना चाहिए कि उपवास क्यों करना चाहिए। जब इम्पोर्टेंस पता चलता है उपवास का, फास्ट का, तो फिर लोग तैयार हो जाते हैं रहने के लिए। लेकिन अगर इम्पोर्टेंस ही नहीं है, बस मुझे कुछ फायदा होगा, तो क्या फायदा होगा, मेरा ऐश्वर्य बढ़ेगा, ठीक है, मेरी साधन संपत्ति बढ़ेगी, ऐसे ऐसे, मुझे पुत्र नहीं तो मुझे पुत्र हो जाएगा, ऐसे ऐसे सोच लेते हैं। फिर ये तो फायदे होंगे ही होंगे, क्योंकि आप जब उपवास करोगे तो अच्छे फायदे होंगे। लेकिन अगर आप आइडियल उपवास नहीं करते तो ये फायदे आपको होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो उपवास के बीच में आप खा रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, उपवास करने से वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, वर्किंग कैपेसिटी। और जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के, वो अपना काम जो है वो सुचारू रूप से कर पाते हैं। और शरीर में जितने भी एंजाइम और हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं जो होने चाहिए एक सामान्य स्तर पर नॉर्मल क्वांटिटी में, तो वो उनका सिक्रेशन भी ठीक ठाक से होना शुरू हो जाता है। पाचन संस्था जो है वो उपवास करने से रिफ्रेश हो जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल में आपने बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लिया हो, बहुत सारे उसमें वीडियोस है, बहुत सारे पीडीएफ फाइल है ना, डाटा फाइल है, बहुत सारी है, और आपकी जो मेमोरी है वो एक लिमिटेड है। और जब तक वो मेमोरी भरती नहीं है तब तक आपको अलार्मिंग कुछ स्क्रीन पर नहीं आता है। जब फिर वो पूरी भर जाती है और कुछ एंट्री अगर कुछ करनी है उसमें, तो वो बोलते हैं कि अभी ये पूरा पैक हो गया है, अब एंट्री नहीं हो सकती। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक तो जो आ रहा है मैटर उसको रोकना पड़ेगा, और जो है उसको निकालना पड़ेगा। तब जाके फिर कुछ समय के बाद में, जब निकालने के बाद में जब स्पेस बनेगी तो आप उसमें डाल पाओगे। तो वैसे ही उपवास का सिद्धांत है। माइंड जो है, उपवास तो वैसे शरीर के संबंध में होता है, लेकिन माइंड जो है अपना वो भी स्थिर हो जाता है, और एक उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने स्तर पर। स्किन जो है वो मुलायम हो जाती है उपवास करने से।
वजन कम होता है उपवास करने से, ब्लड जो है हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है उपवास करने से। अब ये आश्चर्यजनक है कि उपवास करेंगे तो कैसे ब्लड बढ़ेगा, लेकिन देखो कि मोबाइल तब अच्छा चलता है जब मोबाइल में डाटा कम है। मोबाइल में अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या, मोबाइल स्लो हो जाता है। वैसे ही शरीर में अगर बहुत आपने ठोस दिया, भर दिया, तो फिर क्या होगा कि जो कुछ है वहाँ तक ब्लड जाएगा, ब्लड को अपना काम करना पड़ेगा, पोषण देना पड़ेगा, और फिर ब्लड अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता। वैसे अगर शरीर में अगर मान लो कि बहुत ही सफाई हो गई है शरीर की, तो फिर उसमें इतना ब्लड सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ब्लड पर भी एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। अगर शरीर में ऊन्स है, जख्म है और भर के नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से इसमें का कोई भी एक उपवास, जैसे दूध और ये मट्ठा छोड़ के आप कोई भी फलों पर उपवास कर सकते हैं। वैसा करने से अंतःस्राव जो है, जो इंटरनल हीमोरेज जो है, वो भी रुक जाते हैं। आजकल कितने सारे लोगों को ब्रेन में हीमोरेज हो जाता है, उन्हें पैरालिसिस हो जाता है, और कितना फिर जीवन भर उससे लड़ते रहते हैं। आगे फिर जितने 30-40 साल जीना होता है तब तक वो लड़ते रहते हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते। तो अंतरस्राव जो है वो होता नहीं और जो है वो रुक जाता है, इसलिए उपवास जो है वो करना चाहिए। जब भी कोई रोगी होता है तो देखो उसे बहुत कम खाने के लिए दिया जाता है, लिमिटेड दिया जाता है। और नेचुरोपैथी में अगर पेशेंट आ रहा है तो उसे तो बहुत सोच समझ कर ही खाने के लिए दिया जाता है। उपवास करने से बेड सोर, बहुत सारे पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं, 2-2, 5-5 दिन तक बेड से खाली उतर नहीं पाते। तो उनमें क्या हो जाता है फिर कि ऊन्स पैदा हो जाती है, जहाँ पर वो सोते हैं बैक में, बटक में, वहाँ पर ऊन्स बन जाती है, उसे बेड सोर कहते हैं। अगर बेड सोर ठीक नहीं हो रहे हैं किसी पेशेंट के, आपका भी कोई रिलेटिव्स है, तो निश्चित रूप से आप इस संबंध में थोड़ा डिस्कशन करके उसे आप उपवास देंगे तो निश्चित रूप से उसके बेड सोर, यानी उसके शरीर में जितनी भी जख्में हो गई है वो पूरी भर जाएंगी। ठीक है, उसके साथ में स्पेशली कुछ अगर मेडिसिन भी देना पड़े तो प्रकृति का ही मेडिसिन उसमें एडवाइस किया जाता है। ठीक है, अब उपवास जब कराया जाता है तो उसमें दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो उपवास के, अभी जिसको भी थोड़ा अच्छा उपवास, अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसे फिर एडमिट कराया जाता है एक हिल स्टेशन पर, जैसे निसर्ग के सानिध्य में उपवास अगर कराया जाता है, वहाँ पर कोई सेंटर है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने नेचुरोपैथी के बहुत सारे सेंटर देखे हैं, और अपने अकोला ज़िले में भी 2 सेंटर्स, 3 सेंटर्स अपने अकोला ज़िले में हैं। अगर आपकी इच्छा रही तो आप पर्सनली मुझे थोड़ा सा कांटेक्ट कीजिए। 15-20 से ऊपर अगर स्टूडेंट बन जाते हैं तो एक दिन में ये सब सेंटर्स हम देख के आएंगे। एक पोपटखेड़ में एक अच्छी जगह है, वहाँ पर सेंटर तो बन रहा था लेकिन वो बनते बनते रह गया। तो एक आइडियल स्पेस है, वहाँ पर हम करा सकते हैं नेचुरोपैथी का ये कैंप हम करा सकते हैं। उसके बाद फिर एक अकोला के नज़दीकी 35 किलोमीटर पर, एक 15 किलोमीटर पर ऐसे थोड़ा सा निसर्ग रम्य उन लोगों ने बनाया है। हालांकि वहाँ पर कुछ पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं कराई जाती है, क्योंकि वैसा अप्रोच ही नहीं रखा है, पब्लिक भी ऐसा अप्रोच नहीं रखती। भले ही एलोपैथी में पब्लिक जो है वो लाखों रुपए खर्च कर देती है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर कुछ हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं रहती, जो कि हाथ में अमृत आ जाता है। ठीक है, लेकिन बदनसीबी है समाज की, लोगों की बहुत ही बदनसीबी है इस बात से कि इतना कुछ अच्छा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके वहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। और बदनसीबी है हमारी कि हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति जो कि होनी चाहिए थी नेचुरोपैथी, योग और आयुर्वेद, लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति है, नेशनल ट्रीटमेंट, वो एलोपैथी है। सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी कारण से बढ़े हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास ही उपचार है। एक बात आप समझ लो, जब तक पब्लिक के हाथ में आप उपचार नहीं दोगे तब तक पब्लिक स्वस्थ नहीं रहेंगी, समाज स्वस्थ नहीं रहेगा। मात्र डॉक्टर के हाथ में अगर उपचार है तो फिर क्या होगा,
जब तक डॉक्टर के पास रहेगा तब तक, लेकिन फिर भी उस पेशेंट्स के ऊपर, शरीर के ऊपर ज़्यादा दवाइयाँ खाने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने 5-5, 7-7 साल तक मेडिसिन खाया और वो पहले रोग से तो पीड़ित है ही है, वो कोई ठीक नहीं हुआ है रोग, जैसे डायबिटीज़ है तो वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अभी उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ और पैर पूरे सुन्न हो गए हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या फिर रेटिनोपैथी है, किडनी भी उनकी फेल हो रही है, उनको कैंसर हो गया है, ऐसे कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? इसके बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए लोगों ने, है ना, क्योंकि जो अभी जो भी प्रवाह चल रहा है वो तो नहीं सोचेगा, ठीक है। हमें तो अपने बारे में सोचना चाहिए, लोगों ने अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक क्या अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ कि निरंतर उपचार करते रहने चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं बीमार पड़ने के बाद में उपचार करेंगे, तो बीमार पड़ने के बाद में उपचार पूरा नहीं होता है। कोई भी पेशेंट है, कैंसर का है, किडनी का है, डायबिटीज़ का है, तो पूरा उपचार नहीं होता है, कभी कभी वो जीवन भर तक उसे संभालना पड़ता है उस रोग को, ठीक है। तो पहले से ही उपचार शुरू कर देने चाहिए ताकि आपको ये रोग ना हो, और हो भी गलती से तो इससे ही वो रोग ठीक हो जाएंगे। तो आप एक कोई भी ऐसे एक सेंटर में अपने रहना चाहिए, या फिर आपका जो घर है वो निसर्ग के सानिध्य में अगर हो तो बहुत अच्छी बात। तो सुबह और शाम को 1 से 2 किलोमीटर तक आपको घूमना है, फिर नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना, प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, ये सब कुछ आपको करना है, योगाभ्यास भी करना है, और आवश्यकता पड़ने पर आप फ्रिक्वेंटली नींबू पानी ले सकते हैं, ठीक है। जब भी आप नींद से उठते हैं उपवास के दरमियान, तो फिर आप धीरे धीरे उठना चाहिए, एकदम से नहीं उठना चाहिए, ओके। और उठने के बाद में आपने एक फ्रेश हवा में जाना चाहिए, वहाँ पर लंबी लंबी सांसें भरनी चाहिए। अगर आप कुछ किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य के संबंध में ही किताबें हो, ठीक है। और जो भी चेंजेस आते हैं उपवास के बीच में, उन्हें आप एक नोटबुक ले और उसके ऊपर आप नोट करें कि पहले दिन मुझे ऐसा अनुभव आया, दूसरे दिन मुझे ऐसा अनुभव आया, फिर आगे ऐसे लिखते जाए, और जितने समय तक उपवास चल रहा है उतना पूरा आप नोट कर ले। अब उस उपवास के बीच में अगर आप चाहते हैं पांचभौतिक चिकित्सा करना तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, जैसे माती पट्टी है, पानी पट्टी है, जहाँ पर भी रोग है वहाँ पर ये रख सकते हैं। मान लो सर में दर्द है, माइग्रेन की किसी को शिकायत है, तो सर के ऊपर पानी पट्टी या माती पट्टी रख सकते हैं। उपवास के बीच स्नान जो है वैसे तो करने की आवश्यकता नहीं है, तो गर्म पानी से, गुनगुने पानी से हाथ पैर धो सकते हैं। उपवास पूरा होने के बाद भी इनिमा लेते रहना चाहिए कुछ दिन तक, उसके बाद में फिर जैसे ठीक लगे वैसे बंद कर देना चाहिए। उपवास के बीच पूर्ण विश्रांति होनी चाहिए, यानी मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारे स्ट्रेस इंड्यूस वर्क जो रहते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, वाचन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, लेकिन वो मोटिवेशनल सॉन्ग होने चाहिए जो हमें भोग की तरफ लेकर जाते हैं। वो सॉन्ग्स कतई नहीं देखने हैं। टीवी भी अगर देख सकते हैं, देखना है, उसमें भी प्रोग्राम वैसे होने चाहिए जिससे कि आपको, आपके मन में डर पैदा ना हो, भय पैदा ना हो, ठीक है। लेकिन कम ही टीवी देखना है। मन का जो एक धैर्य है उसे बढ़ाने की कोशिश इसमें करनी चाहिए, और अपोस आशावादी रहना चाहिए, ठीक है। तो उपवास के बीच जो तकलीफें होती है वो क्या क्या होती है इसमें बताया है कि उपवास के बीच आप यानी सर में दर्द हो सकता है कुछ समय के लिए, चक्कर आ सकते हैं, पेट थोड़ा अधिक साफ हो सकता है, हिचकी लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, मचलाहट हो सकती है, आपका मुंह जो है वो कड़वा पड़ सकता है, बुखार थोड़ा आ सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है,
हार्ट में भी थोड़ा हल्का दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ा सर्दी भी हो सकती है ना। अस्थमा, अगर अस्थमेटिक पेशेंट है तो उपवास के बीच थोड़ा सा वेग बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, सहन होता है, तो इसे सहन करने की कोशिश करें, अन्यथा फिर इसके लिए भी सिम्टोमेटिक उपचार थोड़ी सी सिवियरिटी कम करने के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, जैसे कि चक्कर आना, सर में दर्द होना, या फिर टट्टी लगना, या पेट अधिक साफ होना, मचलाट, या फिर उल्टी हो जाना, ये उपवास के बीच क्यों होता है? क्योंकि जो इन्हें हीलिंग सिम्टम्स कहते हैं। एक नेचुरोपैथी का सिद्धांत हमने देखा था कि नेचुरोपैथी में उभाड़ आते हैं, हीलिंग क्राइसिस उसे बोला जाता है, क्यूरेटिव क्राइसिस उसे बोला जाता है। तो ये जो क्यूरेटिव क्राइसिस है, इन्हें समझने की कोशिश करें। भले ही आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन थोड़ा सहन करें और फिर आगे बढ़े, सहन करें और आगे बढ़े। उन सिम्टम्स को दबाना नहीं है। लेकिन अगर सहन नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से आप कुछ समय के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले भी सकते हैं, इमरजेंसी आने पर भी। क्योंकि उभाड़ इतने ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है बस ये पेशेंट मर जाएगा, लेकिन मरता नहीं है, लेकिन लगता है ऐसे। तो उस वक्त फिर आप इमरजेंसी एलोपैथ ट्रीटमेंट कुछ समय के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी में तो इतना तुरंत उपचार नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति ही प्रकृति का उपचार कर रही है, तो प्रकृति बीच में टांग नहीं अड़ाती फिर। ठीक है, तो हमने उपवास के बारे में देखा। आकाश तत्व चिकित्सा के अंतर्गत उपवास ही ऐसी एक चिकित्सा है। वैसे इसके अंतर्गत और भी सारी चिकित्साएं आती है, थोड़ा सा उसके संबंध में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो अगले लेक्चर में हमारी पांचभौतिक चिकित्सा की, पंचतत्व चिकित्सा की, 5 एलिमेंट्स ट्रीटमेंट की एक ट्रीटमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।